देखो कल सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था, बराबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आज ये पांचों फिनिश करने का ट्राई करेंगे, बराबर। उसके बाद एक्स्ट्रा सम्स दूंगा, वो करने हैं, ठीक है। चलो देखो क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, इक्वेशन बनाओ और उनका सॉल्यूशन क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। पहला फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26 and one number is 3 times the other number। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 26, और दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना है, 3 टाइम्स ज्यादा है। दोनों नंबर क्या करो, फाइंड करो। तो पहले सपोज कर लेते हैं, लेट वन ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर तो नहीं, अदर नंबर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, y। डन, ठीक है। स्टेटमेंट 1, क्या है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस यानी डिफरेंस यानी डिफरेंस यानी फैज बोल जोर से, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस यानी क्या, सब्ट्रैक्शन, यानी दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है भाई, यानी दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या है, 26। दूसरा क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स यानी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। अब ये हमारी सिचुएशन हो गई, इसे हमें क्या करना है, क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। दोनों नंबर्स क्या करने, फाइंड करने। समझ में आया। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं भाई, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहां ऑलरेडी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है ना। सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी एक्स सब्जेक्ट बना हुआ है, बस ये वैल्यू यहां रख दो, ठीक है। डायरेक्टली सम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 लिख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देयरफॉर x की जगह क्या लिख देंगे भाई, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 20। 3y में से y निकाल दो तो 2y इज इक्वल टू 26। देयरफॉर y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2। सही है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26 होता है, 2 2 कैंसल, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 3। अब ये वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट किस में रखने का है, 2 में। सीधी सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी x भाई सब्जेक्ट बना हुआ है, तो 2 में हम डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। देयरफॉर चलो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y है ना, तो क्या करेंगे 3 इंटू 13, 13 3 जा, डन, ठीक है। ये x और y की वैल्यू आ गई, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लास्ट में जो हमने सपोज किया उसको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर्स आर x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 30। कंप्लीट, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। डन है, कोई डाउट, जाएंगे आगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोल रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू
supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, exceeds the smaller by 18 degree, find them. क्या बोल रहे हैं कि भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें से जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से कितना ज्यादा है, અહીંના કશું બી પડે તો નીચે જ પડે, બરાબર? એટલે એને હસ્યા વગર નીચેથી લઈ લેવાનું ઉપર. આ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them. क्या बोल रहे हैं कि भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है. बहुत सारे कीवर्ड्स है इसमें. सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा भाई छोटा एंगल बड़े एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा. अरे बड़ा एंगल छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है. ठीक है, समझ में आया? तो क्या बोल रहे हैं, अगेन फाइंड देम. क्या बोल रहे हैं भाई कि उनको फाइंड करो. चलो बोलो क्या करेंगे, पहले सपोज करते हैं. लेट larger angle is equal to x degree and smaller angle is equal to y degree. लार्जर एंगल को सपोज किया क्या, x डिग्री, और स्मॉलर एंगल को सपोज किया क्या. अच्छा, अब दोनों सप्लीमेंट्री. अब इसका मीनिंग समझा दो मेरे को, सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? उनका एडिशन क्या होगा, 180. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा होता तो, लीनियर पेयर पूछा होता तो एडिशन क्या होता, लीनियर पेयर पूछा होता तो एडिशन क्या होता, 180. तो ऐसा भी पूछ सकते हैं. समझ में आया? लीनियर पेयर पूछे तो एडिशन क्या हो, डन. समझ में आया? अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भाई दोनों का अगर हम एडिशन करें, क्योंकि दोनों कैसे हैं, तो दोनों का अगर हम एडिशन करें तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री. ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा. कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 90, एडिशन क्या होगा दोनों का. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, बड़ा एंगल छोटे एंगल से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री क्या है, ज्यादा. समझ में आया? कम बोला होता तो, 18 टाइम्स बोला होता तो, ये याद रखना, बराबर. डन. अब इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं माज, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट बनाते हैं या मेन बनाते हैं. सही है. तो यहां क्या करेंगे, हाँ सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी x सब्जेक्ट बना ही हुआ है, तो तुम लोग को और कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है. सीधा सेकंड की वैल्यू कहां रख दो, फर्स्ट में. तो क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. देयरफॉर, चलो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 लिख लो, 180 डिग्री. ठीक है, चलो x की जगह क्या लिखेंगे, तो यहां x की जगह क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. चलो y प्लस y स्क्वायर, तो 2y है ना. चलो तो क्या करेंगे, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180. 18 को उस तरफ ले जाओ तो क्या होगा, 180 माइनस 18. Therefore 2y is equal to 180 में से 18 निकालो, 160
2, देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई 162 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 81 डिग्री। कंप्लीट। बस अब क्या करेंगे, इसको दे देते हैं नंबर 3। अब ये वैल्यू कहीं भी रख दो, 1 में 2 में जिसमें रखनी हो, ठीक है ना। मैं 2 में रख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी x मेन बना हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। चलो पहले इक्वेशन 2 एक बार लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर 81 प्लस 18, ठीक है। क्या हो जाएगा 81 प्लस 18 क्या करेंगे 99 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, अब लास्ट में लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखोगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, लार्जर एंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 81 डिग्री। दोनों का एडिशन करो, देखो 180 हो रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये करेक्शन है कि आंसर कैसा है हमारा राइट है। कंप्लीट, समझ में आया, कोई डाउट, जाएंगे आगे। नेक्स्ट, भाई किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है, बराबर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो द कोच ऑफ द क्रिकेट, द कोच ऑफ द क्रिकेट, हाँ सलीम अंकल आ रहा हूं, आवे आवे। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls, 6 बैट 7 बैट्स 7 बैट और 6 बॉल 3800 में बाय कर रहे हैं। शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि भाई 7 बैट और 6 बॉल है, वो क्या कर रहे हैं 3600 में बाय कर रही है, ठीक है। और शी बाइज 3 बैट 3 बैट्स और 5 बॉल्स 1750 में बाय करें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हर बॉल और हर बैट की क्या करो कॉस्ट फाइंड करो। तो जो फाइंड करना है उसको सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। चलो स्टेटमेंट 1, एक बैट की कॉस्ट, कितने बैट्स हैं 7 बैट्स हैं, ठीक है, प्लस 6 बॉल्स हैं, टोटल कितना है 3800। स्टेटमेंट 2, फिर से क्या लिखेंगे, क्या है भाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट्स 5 बॉल्स और उनकी कॉस्ट कितनी है, इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर, सीधा सीधा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, बराबर। एक बैट की कॉस्ट को जितने बैट से उससे मल्टीप्लाई किया है, एक बॉल की कॉस्ट को जितने बॉल्स हैं उससे मल्टीप्लाई किया है और जो टोटल है वो लिख दिया, बराबर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जिसको तुम लोग को सही लगे, मैं ये 1 को सॉल्व कर रहा हूं, x को मेन बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई 7x, पहले लिख लेते हैं इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या होगा भाई 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, सही है। देयरफॉर क्या हो जाएगा x
3800 6y एंड होल डिवाइड बाय 7। कंप्लीट। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट सबको? जाएंगे आगे? चलो देखो तो फिर अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? पुटिंग, हाँ इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है? पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है? क्योंकि 1 को सॉल्व किया है ना हमने, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भाई उसी इक्वेशन में वैल्यूज नहीं रख सकते, ठीक है? तो चलो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। 3x 5y 1750 देयरफॉर 3। चलो ये क्या हो जाएगा? 3800 6y 7 5y 1750। सही है? कंप्लीट। अब क्या करेंगे बोलो, क्या होगा बोलो? चलो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? कि डायरेक्टली 7 यहां चला जाएगा? बोलो क्या होगा? 7 डायरेक्टली यहां इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे के अपन में नहीं है 7, 5y तो अकेला है, ठीक है? तो जब तक ये पूरे डिनोमिनेटर में नहीं आ जाता तब तक हम उसको न्यूमरेटर में नहीं ले सकते। समझ में आया? ये छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखने का भाई, बराबर? चलो देखो ये क्या है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, ठीक है? जिसको डायरेक्टली ये दो स्टेप साथ में आते हो वो साथ में भी कर सकता है। डायरेक्टली 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां भी मल्टीप्लाई कर सकता है। जिसको डायरेक्टली आता हो वो करे, जिसको नहीं आता हो वो ना करे, बराबर? चलो देखो 5 7 जा क्या होगा? 35y। पूरे के अपन में क्या आ गया? 7 1750। अब उस 7 को उस तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है भाई? समझ में आया? बोलो हाँ या ना? भाई ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे। चलो करो 175 इंटू 7, आंसर क्या आ रहा है चेक करो। नोमान तेरे को जाना हो जा भाई। यूट्यूब पे देख लेना बाद में, जा रिवाइज हो जाएगा। चलो क्या है ये? 12250, ठीक है ना? तो 12250 -18 + 35। सेवनटीन प्लस या माइनस? प्लस। तू फैस को पूछ के आंसर क्या दे रहा है भाई? वो थोड़ी तेरी एग्जाम लिखने आएगा है भाई। चलो अब इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा? 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11,400। करो सब्ट्रैक्शन और आंसर लाओ, देखो क्या आ रहा है आंसर है? 850 प्लस या माइनस है? क्यों प्लस? माइनस है ना, बराबर है। प्लस माइनस माइनस नहीं होता तो क्यों आए प्लस? वो बोलना आंसर तो प्लस, चल बराबर है? बड़ा डिजिट कैसा है? हाँ बस वही आंसर चाहिए था मेरे को, 850। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 850 डिवाइड बाय 17। 17 5 85, ये 0 लगा दो पीछे, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 50। आया समझ में? बोलो हाँ या ना? ठीक है।
कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इसको दे देते हैं नंबर 4, ठीक है। ये वैल्यू यहां 3 में रख दो, तो क्या करेंगे फिर, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखो, क्या है 3800 माइनस 6, y की जगह रख दो और ये 7, तो ये हो गया 3800 माइनस 300 डिवाइड बाय 7। तो 3800 में से 300 क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 7 5 जा 35, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 500। समझ में आया, ये आ गई x की वैल्यू। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 bet इज इक्वल टू रुपीज x इज इक्वल टू रुपीज 500। रुपीज लिखना भूल नहीं जाना, नहीं तो हाफ मार्क गया। यूनिट लिखना भूल गए तो हाफ मार्क कट, बराबर। और वैल्यू ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y इज इक्वल टू रुपीज 50। कंप्लीट, समझ में आया, बोलो हाँ आया ना सबको, कोई डाउट, किसी को कुछ ना समझ में आया हो। वो जैद स्कूल आता है हैं? कब, कल आया था, तो कल क्लास नहीं आया था वो। चलो देखो 4th, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। मीन्स के क्या बोल रहे हैं कि भाई एक टैक्सी चार्जेस एक सिटी में लेते हैं, उसका एक फिक्स्ड चार्ज है कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने का। अब देखो वो कैसे लेते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज, बराबर क्या है, रुपीज 105, 105 रुपीज। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या कर रहे हैं, कितना चार्ज देना पड़ता है 105, ठीक है। और वही जर्नी अगर हम 15 किलोमीटर की करें, ठीक है, देखो बोल रहे हैं बराबर, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज हाउ मच, रुपीज 155, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। तो जो पूछा है उसको सपोज कर लो, पहले क्या सपोज करेंगे, लेट fixed charges is equal to rupees x and charge per kilometer is equal to rupees y। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, लेकिन अगर मैं 10 किलोमीटर की जर्नी करूं तो मुझे पर्टिकुलरली एक दूसरा अमाउंट भी देना पड़ेगा जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है वो। तो 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितने टोटल देने पड़ते हैं, 105 रुपीज, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगेन फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और कितनी है, मेरी 15 किलोमीटर की जर्नी है तो उसके हम कितने दे रहे हैं 155। इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2। हमें फिक्स चार्ज वो फाइंड करना है, उसके बाद सम फिनिश नहीं हुआ, एक और चीज करनी है, अभी मैंने रीड नहीं की, वो बाद में करता हूं, ठीक है। ओके, क्या करेंगे अब, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या कर लो, सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। तो क्या करेंगे बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो लिख लो इक्वेशन 1, x plus 10y is equal to 105, therefore x is equal to 105 minus 10y, इसको क्या देते हैं भाई नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन
2, क्योंकि 1 को सॉल्व किया है ना हमने, ठीक है, तो वो 1 में वैल्यू नहीं रख सकते, 2 में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर से x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देयरफॉर चलो यहां x की जगह क्या लिखेंगे, 105, 10y, 15y, 155 माइनस 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस 5, y इज इक्वल टू 155। 105 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा भाई, 155 माइनस 105 कितने बचेंगे, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 50। देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। कंप्लीट, डन। अब ये वैल्यू यहां रख दो, इसको दे देते हैं नंबर 4। क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। डन। तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 3 लिख लो, चलो 10 10 जा 100, 105 में से 100 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आई, 5। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज x इज इक्वल टू रुपीज 5 और चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज y इज इक्वल टू रुपीज कहां गया 10। डन, समझ में आया। यूनिट लिखना भूल मत जाना, बराबर, ये याद रखना, यूनिट लिखना भूल ना जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, एक और चीज बाकी रही, देखो भूल गए, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड वो हो गया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो भाई हमारा फिक्स चार्ज x है, क्या है, ट्रैवल कितना कर रहे हैं हम 25 किलोमीटर, उसको y से भाई जितना अमाउंट पर किलोमीटर है उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिक्स चार्ज हमारा 5 है, 25 किलोमीटर के ट्रैवल पर हमारे पर किलोमीटर 10 रुपीज लग रहे हैं, पर किलोमीटर कितने लग रहे हैं 10 रुपीज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 25 10 जा 250, तो ये क्या हो गया 255 रुपीज। देयरफॉर द पर्सन हैज टू पे रुपीज 255 इफ ही ट्रैवल्स 25 किलोमीटर डिस्टेंस। समझ में आया, लास्ट में लिखना भूलना नहीं है, बराबर, ये याद रखना। और एक और बात का भी ध्यान रखना, ये 5 और 25 का एडिशन ना कर दो, बराबर ना। फिर 5 और 25 का एडिशन 30 और 30 10 जा 300, नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, ये इन दोनों के बीच में प्लस हो और यहां मल्टीप्लीकेशन है ना, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, उसका जो आंसर है उसको प्लस करना है, बराबर। ये सारी चीजें याद रखना, ये बार बार बताता हूं फिर भी भूल जाते हो तुम लोग, फिर बाद में जाके प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो देखो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में a fraction becomes 9 by 11, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। एक फ्रैक्शन है वो 9 by 11 बन जाता है अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दे 2 ऐड कर दे। इफ 3 is added to both numerator and denominator then it becomes 5 by 6। find the फ्रैक्शन। अगर 3 ऐड करें, क्या करें, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या करें हम 3 ऐड करते जाए, बराबर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5 by 6 बन जाएगा। तो वो फ्रैक्शन फाइंड करो। अब फ्रैक्शन फाइंड करना है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए, तो सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x
एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर हम न्यूमरेटर में कितने ऐड करेंगे 2 और डिनोमिनेटर में भी कितने ऐड करेंगे 2, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा डन। अब क्या करेंगे, ये 11 यहां मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो उस तरफ, हाँ सॉरी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा y। ठीक है, तो यहां चलो क्या करेंगे 11 x प्लस 2 9 y प्लस 2, देयरफॉर 11x प्लस प्लस माइनस, है ना, देखो अइना हाँ बोल रही है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना, 11 2 जा 22, ठीक है, 9y फिर से प्लस 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 और 9 2 जा क्या हो गया भाई 18। कंप्लीट, समझ में आया। देयरफॉर चलो 11x 9y 18 22, 11x 9y minus 4 give this number 1। कंप्लीट, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2। चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है भाई कि अगर हम न्यूमरेटर में 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी क्या करें 3 ऐड करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 5/6। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 6 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये 5 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, देयरफॉर 6x 6 3 जा 18 5y 5 3 जा 15, देयरफॉर 6x minus 5y 15 minus 18, 6x minus 5y minus 3। सही है, डन। इसको दे देते हैं नंबर 2। कंप्लीट, समझ में आया। अब क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे, किस इक्वेशन में किसको मेन बनाना है बोलो, चलो तुम लोग बोलो, ऐसे करेंगे। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट में से किसको, सेकंड इक्वेशन में से किसको, y को, x को, तुम लोग बोलोगे वो करूंगा, हाँ मैं सेकंड इक्वेशन में से x को, 6 थोड़ी मेन बनता है भाई, हाँ नया लेके आया है तुम। चलो देखो 6x फ्रॉम इक्वेशन 2, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। चलो -5y उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा, तो 5y -3। ठीक है, 3 को पीछे किया है तो 3 की साइन चेंज नहीं होगी, वो तो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे था तो लेफ्ट साइड पर ही है, सिर्फ क्या किया 5y प्लस था तो उसको आगे लिखा और 3 को पीछे लिखा। तो फिर ऐसा नहीं कि 3 को पीछे लिखो तो उसकी भी साइन चेंज कर दो, इक्वल टू की एक साइड से दूसरी साइड जाए तो ही साइन चेंज होती है, और वो भी मल्टीप्लीकेशन में तो साइन भी चेंज नहीं होती, प्लस में प्लस माइनस और जाए तो साइन चेंज होती है। हम मल्टीप्लीकेशन में भी कर देते हैं और फिर कहते हैं मैथ्स हार्ड है, नहीं। तो देखो therefore x is equal to 5y minus 3 divided by 6। ठीक है ना, इसको हम दे देते हैं नंबर 3। अब ये वैल्यू कहां रखेंगे 1 में, तो क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। चलो पहले इक्वेशन 1 लिख लो, क्या है 11x 9y माइनस 4। कंप्लीट, समझ में आया। Therefore इलेवन एक्स की जगह -9y इज इक्वल टू -4। सही है ना। अब ये 6 चला जाएगा कहां, वहां डायरेक्ट, 6 4 जा 24 है ना आमिर। तो क्या होगा
है? जोर से बोल। ओए हाँ तू बोल दे, चल तेरे को हंसी आ रही है ना, चल बोल बोल। तेरे को हंसी आ रही तो बोल ना, फिर इसका मतलब तेरे को आता है भाई। बोल क्या करेंगे, बोला आमिर चल। 9 के साथ 6 को क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड। चलो तो क्या होगा? 11 5y माइनस 3 54y होल डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू -4। चलो क्या करेंगे? 11 5 जा 55 y माइनस 11 3 जा 33 माइनस 54 y। अब ये 6 जो है वो यहां मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24। चलो क्या करेंगे अब? 55y माइनस 54y y माइनस 33 इज इक्वल टू -24। देयरफॉर चलो इसको इस तरफ ले जाओ, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? तो ये 24 की साइन भी चेंज ना हो जाए। क्यों क्यों मोहम्मद? 24 की साइन क्यों चेंज ना हो? हाँ हाँ 33 इक्वल टू की राइट साइड से कहा, लेफ्ट साइड, राइट साइड से कहा गया? लेफ्ट साइड। 24 तो जहां था वही है, सिर्फ आगे था तो पीछे लिखा है, बराबर? तो ये ध्यान देना। चलो देखो 33 24 कितने बचेंगे? 9। ये हमारा क्या हो गया? y। अब इसको दे देते हैं नंबर 4, तो क्या हो जाएगा? पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, पहले इक्वेशन 3 लिख लो। x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 होल डिवाइड बाय 6। तो 5y की जगह क्या लिख देंगे? 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 6। चलो 9 5 जा 45 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, तो क्या होगा? 42 डिवाइड बाय 6। 6 7 जा 42। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 7 हो गया। कंप्लीट? समझ में आया? तो ये x और y की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है? हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे भाई? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। चेक कर लेना आंसर आ रहा है कि नहीं। कंप्लीट? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइव ईयर्स हेंस। हेंस का मीनिंग क्या होता है? मुर्गियां, है ना? तो हेंस का प्लूरल, हेन का प्लूरल नहीं मुर्गियां है। आफ्टर 5 ईयर्स का, 5 ईयर हेंस का मीनिंग क्या होता है? आफ्टर, बराबर? स्पेलिंग देखना, प्रोनाउंसिएशन तो हेंस ही होता है, बराबर, पर स्पेलिंग अलग है। देखना तो क्या बोल रहे हैं? 5 ईयर्स हेंस the age of Jacob will be, the age of Jacob will be 3 times that of his son। जेकब की एज अपने सन की एज से कितनी होगी? ये 5 साल बाद की सिचुएशन है। कब की है? 5 साल बाद की, बराबर? 5 years ago, 5 साल पहले, जेकब्स एज वॉज 7 times that of his son। जेकब की एज अपने सन की एज से कितनी थी? 7 टाइम्स। डन? तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है? तो चलो पहले सपोज कर लेते हैं भाई, पता नहीं है तो लेट
Jacob's present age. Jacob's present age is equal to x years. उसके बाद his son's present age is equal to y years. ठीक है ना? अब स्टेटमेंट 1 सपोज करते हैं हम, 5 year hence यानी 5 years hence यानी आफ्टर 5 years, आफ्टर, तो भाई आफ्टर 5 years जेकब की एज अभी इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, x है तो 5 साल के बाद x प्लस 5, उसके सन की एज प्रेजेंट एज y प्लस 5. क्या बोल रहे हैं, जेकब की एज उसके सन की एज से 3 टाइम्स. सही है ना? ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करो. भाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 15. एक्स एक्स वाई वाई एक तरफ कर दो, अदरवाइज एक काम करते ना, सब्सटीट्यूशन मेथड ही करनी है ना, इसको उठा के इस तरफ ले जाओ 5 को, तो 3y प्लस 15 माइनस 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. अब एक काम करो, ऐसा मत करो क्योंकि फिर एलिमिनेशन में भी ऐसा ही करोगे, इससे बेटर है कि हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5. देयरफॉर x माइनस 3y, 15 में से 5 निकाल लो, कितने बचेंगे 10. देन उसके बाद स्टेटमेंट 2, सेवन ईयर्स अगो, चलो 7 साल पहले जेकब क्या हो जाएगी, उसकी उस टाइम की एज x माइनस 7 और उसके सन की एज 5 ईयर्स अगो है. हाँ तो कोई बात नहीं, 7 की जगह 5 कर दो. सेवन टाइम्स है ना. ठीक है, तो जेकब की एज उसके सन की एज से कितनी होगी, 7 टाइम्स ज्यादा. देयरफॉर x माइनस 5, चलो 7y, 7 5 35. चलो इसको उठा के इस तरफ ले आओ, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 माइनस 35. देयरफॉर x माइनस 7y, 5 में से 35 माइनस 30. ठीक है ना, इसको दे देते हैं नंबर 2 और यहां दे देते हैं नंबर 1. चलो अब किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करो, मेन बना देते हैं. तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, इसको दे देते हैं नंबर 3. कंप्लीट, समझ में आया. अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. तो पहले इक्वेशन 2 लिख दो, ये तुम लोग को लिखना है. पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, मेरे जैसा नहीं, मैंने ऑलरेडी आगे ये लिखवाया हुआ है तुम लोग को, इसलिए मैं नहीं लिख रहा बार बार. ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस 30. देयरफॉर चलो इसको यहां देन, चलो देयरफॉर 10 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30. देयरफॉर चलो 10 को उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 4y, माइनस है तो मैंने माइनस ही रहने दिया, और ये माइनस 30 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस है ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस. Therefore, y is equal to minus 40 upon minus 4. Therefore, y is equal to minus minus
10 years। सही है, कंप्लीट। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां रख देते हैं, इसको दे देते हैं नंबर 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो क्या होगा भाई, x प्लस 3 सॉरी x इज इक्वल टू 10 प्लस y की जगह क्या रख देंगे 10, सॉरी, ठीक है। तो 3 10 30, तो आंसर क्या आया 40। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर जेकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 years and his son's present age is equal to y is equal to 10 years। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, पॉज कर दो।